चले मॉम, बस केक काट कर पार्टी खत्म करें। बहुत बातें मम्मी ने मुझे सुना दी। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, और ना ही कभी हो सकता। वरना जो बात है वो मजीद खराब हो जाए। हाँ, बस गुस्से में था थोड़ा, क्योंकि जी बहुत बहुत शुक्रिया की वजह से आप इस घर के बेटे और दामाद। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात ने इतना सब कुछ किया है ईसा की माँ के लिए और ईशा के लिए, पर उसके बाद भी ईसा की माँ की अकड़ नहीं गई। अब भी वो सबात का शुक्रिया मनाने के बजाय वो उसे ये कह रही होगी कि ये मत समझना कि तुम्हारी फैमिली में मैंने शादी करके तुम लोगों को इज्जत दी है, ये मेरा एहसान है तुम लोगों पर। अगर अलीशा की बेहतरी सरमत से शादी करने में ना होती तो मैं मरकर भी सरमत की उससे शादी ना करती। जिस पर सबात उसे कहेगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कोई भी काम बगैर सोच समझ कर नहीं करती, और जब ईसा ने मुझसे बात की थी तो मैं समझ गई थी, पर मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं सच में अरीशा को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। दोस्तों, पर ईसा की माँ अरीशा के इस काम को भी ये नाम देगी कि वो ईसा के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए सरमत की शादी अरीशा से करवा रही है। खैर, नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जैसे ही शकील ईसा की माँ से बात करने के बाद वापस आ रहा होगा तो उसे सबात देख लेगी। शकील को लगेगा कि सबात सब कुछ जान चुकी है और उसने ईसा की माँ की उनकी सारी बातें सुन ली है, और फिर जब वो बड़बड़ाने लगेगा तो सबात उसे कहेगी तुम इतने परेशान से क्यों दिख रहे हो, मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारे क्या इरादे हैं। शकील उसे कहेगा कि नहीं नहीं सबात भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। शकील यहाँ पर उसे कोई झूठी मोटी कहानी सुनाने लगेगा तो वो उसे कहेगी कि इन झूठी कहानियों में मैं नहीं आने वाली। एक बात याद रखना कि अरीशा के साथ जिसने भी जो कुछ भी किया है ना, मैं उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। शकील तो यहाँ पर डर सा जाएगा और उसे कहेगा कि हाँ हाँ भले क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अरीशा के साथ ये सब कुछ किया है उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और फिर यहाँ पर कौसर भी खड़ी होगी तो वो भी कहेगी तुम हम पर शक कर रही हो, जिस पर सबात कहेगी मैंने आप लोगों का तो नाम ही नहीं लिया। और फिर दोस्तों, कौसर को इतना डर होगा कि वो जाएगी ईसा की माँ के पास और उसे कहेगी कि भाभी आपको सबात का बंदोबस्त करना होगा, वरना ये हमें हमारे इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। जिस पर ईसा की माँ उसे कहेगी कि कैसे बातें कर रही हो कौसर, इस वक्त तो मैं सबात को इस घर से दूर जाने ही नहीं दे सकती। सरमत की अरीशा से शादी होने वाली है और जब तक ये शादी हो नहीं जाती सबात बहुत काम की है हमारे। कौसर यहाँ पर ईसा की माँ को डराने लगेगी कि अगर अरीशा की शादी सरमत से हो गई फिर तो सबात और मजबूत हो जाएगी। अगर यहाँ पर सबात को कोई भी तकलीफ होगी तो वहाँ पर सरमत अरीशा को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात और ईसा के बीच में भी दूरियां खत्म होने लगेंगी। ईसा जो कि उससे पहले ही माफी मांग चुका है वो उससे फिर से कहेगा और हाथ जोड़ते हुए उसे कहेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर सबात उसे कहेगी कि मुझे आपका ये बार बार माफी मांगना अच्छा नहीं लगता, माफ तो मैंने आपको पहले ही कर दिया है, पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी भी नहीं भूल पा रही। ईसा उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और शायद ही मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए वो एतमाद फिर से कायम कर सकूं, पर जो कुछ तुमने अरीशा के लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सबात से कहेगी कि अरीशा को मैंने अपनी बहनों जैसा ही माना है, हमेशा मैं रिश्तों को बहुत ही ईमानदारी से निभाती हूँ। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अरीशा की फिक्र करना छोड़ दूँ।